चलो ठीक है, सबसे पहले सभी को जोहार, क्योंकि हम लोग का कल्चर में जोहार ही बोलना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट हम लोग का कल्चर में नहीं है। हाँ, जब मन किया तब। तो कल जैसे हम लोग पढ़े थे कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जो कि जनरली बुक में नहीं मिलता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। उसी के श्रृंखला में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं JSLPS के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले कि JSLPS आखिर है क्या। तो JSLPS का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये होता है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ठीक है। सबसे पहला बात है कि आखिर JSLPS का वर्क क्या है और इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट का बात किया जाएगा तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 2009 में किया गया। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्रामीण क्षेत्र पर काम करता है। वैसा मतलब इसका उद्देश्य अगर बोले मोटो क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र पर ये कार्य करता है, ग्रामीण क्षेत्र पर काम करता है। और इसका मेन काम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, जो कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है सो सबसे अगर ज़्यादा पॉपुलेशन बोले तो ग्रामीण क्षेत्र में है। तो अगर जब तक हम लोग ग्रामीण क्षेत्र पर काम नहीं करेंगे तब तक हमारा स्टेट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसका JSLPS का मेन मोटिव यही था कि हम ग्रामीण क्षेत्र को कैसे सशक्त बना सकें। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, जो बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, उसको जो है सो इसको इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम है JSLPS का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम हो। इसका मेन मोटिव यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र पर जितने भी योजनाएं हैं सरकार की जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको JSLPS संस्था के तहत उसको इम्प्लीमेंटेशन कराया जा सके। तो हम लोग बोले कि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो झारखंड सरकार में हमारे ग्रामीण विकास मंत्री कौन है पता है आप लोग को? आलमगीर आलम साहब, ठीक है, आलमगीर आलम। और इसके साथ साथ अगर बोलिएगा तो ये संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्री मतलब समझ रहे हैं, जो मतलब विधानसभा में कार्य होगा वो इन्हीं के थ्रू होगा, यानी कि संसदीय कार्य मंत्री भी यही है, ठीक है। तो ये अगर बात करें कि आलमगीर आलम जी कहाँ से चुन के आए हैं, आप लोग को पता है कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आए आलमगीर आलम साहब? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आलमगीर आलम हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं और ये पाकुड़ सीट से चुन के आए हैं, ठीक है। और अगर हम देखें कि पाकुड़ आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले देखिएगा तो पाकुड़ का मिनिमम लिटरेसी रेट है, यानी साक्षरता दर जो है तो इसका मिनिमम है, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी पूछा है प्रीवियस ईयर में कि पाकुड़ जो है सो बीड़ी और पत्थर के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बीड़ी और पत्थर का काम किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जनरली आप बंगाल जाइएगा तो बंगाल में जो है सो बीड़ी का काम जो बहुत जोर से होता है और पाकुड़ बंगाल से सटा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक अभी यही देख रहे हैं कि JSLPS के आखिर क्या है। JSLPS जो है सो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है, उसके वर्तमान मंत्री आलमगीर आलम साहब हैं और आलमगीर आलम जो है सो पाकुड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आए हैं। पाकुड़ आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, दो अगर देखें तो पाकुड़ का मिनिमम साक्षरता दर या मिनिमम लिटरेसी रेट है और ये बीड़ी और पत्थर के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। और
अगर आप लोग यहां तक नोट कर लिए तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? हाँ, संसदीय कार्य मंत्री का मेनली यही काम होता है, जैसे अगर विधानसभा में सत्र चल रहा है, ठीक है, तो वो जवाबदेही, अगर कुछ जवाब देना है, जैसे क्वेश्चन आवर चल रहा है, तो क्वेश्चन आवर में जैसे कुछ सवाल आया तो वो सवाल का जवाब कौन देंगे, वहाँ पे फिर अलग अलग मंत्री का भी चयन होता है कि जैसे अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब नहीं है तो उसके जगह पे उनके विभाग का कार्य कौन करेगा, उसके जैसे क्वेश्चन आया तो उसका जवाब कौन देगा, तो वो संसदीय कार्य मंत्री देते हैं, क्योंकि संसद में जो कार्य होगा उसके मंत्री हैं, ठीक है। तो नोट हो गया, तो हम आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। क्या? पत्थर और बीड़ी, मतलब वहां पत्थर बहुत ज्यादा निकलता है, ठीक है। क्या बोलूं? नहीं, पत्थर, वो जो जिससे बनता है ना घर वर, हाँ, माइनिंग, पत्थर का माइनिंग, ठीक है। तो अब हम क्या बोलें कि JSLPS एक संस्था है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त करने की जितनी भी योजनाएं हैं उस पर सरकार कार्य करती है। तो अब रहा कि आखिर बात JSLPS जो सो आखिर वर्तमान समय में कौन कौन सी योजनाओं पर काम कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहला बात हम लोग बोलेंगे तो ये जोहार एक प्रोजेक्ट है, इस पर काम कर रही है, और ये जोहार एग्जाम में भी पूछा गया है, जोहार का फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका फुल फॉर्म बात करेंगे जोहार का, तो इसका होता है झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग एंड रूरल ग्रोथ, ठीक है। जोहार का फुल फॉर्म क्या बोले? झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग एंड रूरल ग्रोथ, ठीक है। यानी एक जोहार प्रोजेक्ट है, दूसरा है DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे तो NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, सब फिर लिखवा देंगे, ठीक है।
अच्छा दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोले कि वर्तमान समय में जो है सो JSLPS जो है सो 6 योजनाओं पर काम कर रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैसी योजनाएं जो कि ग्रामीण क्षेत्र पर काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जोहार का बात की, तो जोहार जो है सो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, और JSLPS का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ वो भी पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो जोहार का जो फुल फॉर्म है ये होता है झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, ठीक है। अब जैसे हम जोहार पर बात करते हैं कि जोहार है क्या, ये जोहार प्रोजेक्ट है क्या, तो सबसे पहले आपको जानना कि ये जितनी भी प्रोजेक्ट हैं ये इसमें सारे में महिला, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के माध्यम से जोड़ने का काम किया जाता है, ताकि जो जंगल के उत्पाद हैं जैसे ला है, ठीक, इमली है, अचार वगैरह, उसको जैसे एक मार्केट देकर कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली यही काम किया जाता है। उसके तहत अलग अलग स्कीम्स के तहत सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के माध्यम से सरकार जो है सो लोन भी देती है। अगर आप देखिएगा बैंक जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि एक महिला सखी भी बैठी रहती है बैंक में, ठीक है। उसका काम ही यही होता है कि वो जो सरकार की जो इन चीज़ों की जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से बैंक से कनेक्ट होकर उसे लोन दिया जा सके, ठीक है, ताकि वो जो है सो आगे ग्रोथ कर सके। तो जोहार में ये इंपॉर्टेंट है, और ये है कि जोहार का जो फंडिंग है वो कौन कर रही है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक के तहत इसका फंडिंग हो रहा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के थ्रू इसका फंडिंग हो रहा है। तो इसका मेन यही काम रहता है, जितनी भी योजनाएं हैं उसमें आपको मेन पॉइंट ऑफ व्यू में यही याद रखना है। और जो ये फिर दूसरा जो प्रोजेक्ट है जो NRLM के नाम से है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। लिखिए उसका फुल फॉर्म, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। लेकिन अब इसका नाम जो है सो चेंज कर दिया गया है, और इसका नाम कर दिया गया DAY NRLM। इसका मतलब क्या होगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना। और अंत्योदय का मतलब ही क्या होता है? जो अंत में है, सबसे, जो समाज के सबसे लास्ट पायदान पर है। यानी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिखना चाहिएगा तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका डे, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। पहले NRLM था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी योजना का अगर जो प्रीवियस ईयर में नाम रहता है वहाँ की सरकार अपने नाम से रखती है। तो आपको भी पता है कि दीनदयाल बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तो नाम उसका चेंज कर दी होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है NRETP, उसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। नेशनल रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र का बात हो रहा है तो रूरल, RURAL, रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा, उसके बाद जो है MKSP, इसका फुल फॉर्म है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। किसका? महिला किसान सशक्तिकरण, सशक्त करने का बात किया जा रहा है महिलाओं को,
और जो सबसे ये JHIMDI है उसका फुल फॉर्म है झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन माइक्रो ड्रिप इरिगेशन। झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन माइक्रो ड्रिप इरिगेशन। इंटेंसिफिकेशन माइक्रो ड्रिप इरिगेशन। झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन माइक्रो ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया। तो सबसे पहले हम लोग बात किए कि मेन आपका माइंड में यही रहना चाहिए कि जितने भी योजनाएं हैं सब महिला और यूथ जो है, जो समाज मतलब उसके विषय पर काम किया जा रहा है और उसको हर सारी फैसिलिटीज़ देना है। जैसे कि सबसे पहला बात है कि क्या चाहिए, सबसे पहला बात किसी भी काम को करने के लिए अगर महिलाओं को अगर पापड़ बनाना है या फिर कुछ भी ग्रामीण क्षेत्र पर काम करना है तो उसको लोन चाहिए। तो सरकार लोन भी उपलब्ध कराती है। तो लोन कैसे, तो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के माध्यम से लोन उपलब्ध कराती है। और अगर उन प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट बेचने में ये पता चलेगा कि प्रोडक्ट उसका बिक ही नहीं रहा है, ठीक है, तो सरकार उस प्रोजेक्ट को भी लेती है। और खासकर अगर झारखंड गवर्नमेंट में देखिएगा तो एक स्पेशल प्लास मार्ट हम बताएं थे, प्लास मार्ट का कॉन्सेप्ट भी आया है, जिसके तहत प्लास ब्रांड का कॉन्सेप्ट, जिसके तहत सरकार आपकी प्रोडक्ट को खरीद लेगी अपने ब्रांडिंग करके और उसे बेच देगी। और इसमें सबसे बड़ा जो ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, ठीक है, इसका मेन मोटो आप देखते होंगे कि हर जगह शहर में आपको कहीं जगह हर जगह दिखता होगा कि ये कौशल विकास पर काम करता है, ठीक है। इसमें मेन है कि 15 से 39 वर्ष की जो 15 से 39 वर्ष की एज का मतलब जो है सो उसको कौशल दिया जाता है। अगर किसी को सिलाई, कढ़ाई, कुछ भी इंग्लिश स्पोकन, अलग अलग कौशल दिया जाता है। यानी सरकार हर तरीके से काम कर रही है, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है JHIMDI, इसके बारे में बताए थे कि इसका फुल फॉर्म है झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन माइक्रो ड्रिप इरिगेशन। इसका मेन काम है कि ये ड्रिप स्प्रिंकलिंग जो है सो जापान के सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है। मतलब जैसे खेत, आपको खेत तक जो है सो मतलब वो फुहारा टाइप से जो पानी मारता है ना, उसके तहत आपको पाइप के थ्रू वो वहाँ तक पानी पहुँचा दिया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये माइक्रो ड्रिप इरिगेशन कहाँ से आया है कॉन्सेप्ट, तो ये जापान के सहयोग से किया जा रहा है झारखंड में, ठीक है। और ये जोहार प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू चल रहा है। ये NRLM जो प्रोजेक्ट है, जिसका नाम अब DAY NRLM हो गया, ये भी वर्ल्ड बैंक के थ्रू चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो JHIMDI का जो प्रोजेक्ट है वो जापान के थ्रू ड्रिप स्प्रिंकलर जिसको बोलते हैं उसके तहत चल रहा है। अब ये रहा कि आप इसको अगर मेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेंस में भी इसको आप लिख सकते हैं। अगर जैसे कुछ ग्रामीण क्षेत्र से कुछ क्वेश्चन आ गया या फिर अगर कुछ जो रूरल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे यही तक जानना है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सब योजना जो है सो अगर इसका बोलिएगा तो ये 2011 में आया है, ठीक है। और इसका नेम जो है सो ये फिर बाद में चेंज कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन अगर आपको योजना का कुछ एक्सैक्ट मतलब वो ईयर नहीं पता है, ठीक है, लेकिन बस ये जानना है कि ये सब योजनाएं चल रही है, ठीक है। किसका मतलब? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं JSDMA
झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अगर आप जेपीएससी का में देखे हुए तो एक स्पेशल टॉपिक होगा आपदा प्रबंधन के नाम से, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसी में ये सब सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि ये झारखंड में झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का स्टैब्लिशमेंट कब किया गया, तो ये 2010 में किया गया था, 28 मई 2010 को। ये झारखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करेंगे तो ये कब किया गया था, 2005 में, ठीक है। दो 2005 में किया गया था। कौन? 2010 में, 28 मई 2010। क्या? नहीं, ये 28 मई 2010 स्टेट गवर्नमेंट का, ये 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट का किया गया था, ठीक है। लेकिन ये मतलब फाइनली जो है सो अधिनियम आया था, ठीक है। और इसका स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था वो 27 नवंबर 2006 को हुआ था, ठीक है। और ये जेपीएससी में 2016 का जेपीएससी में, बोलिए। ये हम लोग बात करें जो झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो 6 जेपीएससी का क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि इसकी स्थापना आखिर किस आर्टिकल के तहत की गई थी। तो जो झारखंड स्टेट डिजास्टर मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 2005 में जो एक्ट आया था, उस एक्ट के आर्टिकल 14 के 1 के तहत ये राज्यपाल यानी गवर्नर को पावर दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा अथॉरिटी बनाने का, ठीक है। तो इसी के थ्रू ये पूछा गया था क्वेश्चन कि आखिर 2006 जेपीएससी हुआ था उसमें कि किस आर्टिकल के तहत ये राज्यपाल को ये मतलब राज्यपाल ने जेएसडीएमए का एस्टेब्लिशमेंट किया था। तो आर्टिकल 14 का 1 के तहत जो 2005 में जो प्रावधान किया गया था, यानी कि जो 2005 का जो अधिनियम था नेशनल लेवल पर, उसके आर्टिकल 14 के 1 के तहत 28 मई 2010 को झारखंड सरकार के गवर्नर ने यहाँ पर जेएसडीएमए यानी झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट किए थे, ठीक है। उसी के तहत अगर बात करेंगे तो ये आखिर ये जो एनडीएमए का गठन किया गया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये डिजास्टर होगा तो इसके लिए एक स्पेशल फोर्स का भी गठन किया गया था, जिसको क्या बोलते हैं, एनडीआरएफ। और हम लोग एनडीआरएफ का काम देखें, देवघर में जो हुआ था रोपवे पर, पता है आप लोग देखे थे ना, तो उसमें एनडीआरएफ का ही टीम काम कर रहा था। और एनडीआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो ये भी बात कहा गया था कि जिस तरह हर नेशनल लेवल पर ये हर स्टेट में स्टेट जेएसडीएमए का गठन किया जाएगा, उसी तरह हर स्टेट में वहाँ की यानी एनडीआरएफ की तर्ज पर वहाँ पर पुलिसिंग का भी गठन करना है। तो उसी के तहत 2016 में, ठीक है, झारखंड स्टेट ने एसडीआरएफ का भी जो है सो गठन मंजूरी मिला था, लेकिन ये अभी तक
नहीं हो पाया है, ठीक है। मतलब कैबिनेट से मंजूरी मिला था एसडीआरएफ का गठन करने का, यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का 2016 में। आगे बढ़ें तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो है सो जो 2005 में अधिनियम आया था उसके तहत, उसके 14(1) के तहत यहाँ पर जेएसडीएमए का गठन किया गया था। और इसमें बात कहा गया था कि एक चेयरमैन और 9 मेंबर का प्रावधान किया गया था। और चेयरमैन जो कौन होंगे, वहाँ के सीएम, ठीक है। और ये झारखंड स्टेट में आपदा प्रबंधन विभाग, ठीक है, एक स्पेशल विभाग का गठन किया गया था 2004 में। झारखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है, पता है आप लोग को? झारखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? बन्ना गुप्ता, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जब भी ये कोविड का काल था उस समय जो है सो हमेशा आपदा प्रबंधन का काम रहता था, तो यही जो है सो मीटिंग करते थे, ठीक है। वो एक विभाग का गठन किया गया था झारखंड गवर्नमेंट में, आपदा प्रबंधन विभाग, ये डिपार्टमेंट, जिसको इंग्लिश में लिखना है लिख लीजिए। एक स्पेशल विभाग अगर पूछेगा कि आपदा प्रबंधन विभाग का गठन कब किया गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक विभाग है, डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का गठन 2004 में किया गया था। अलग अलग जैसे मंत्रालय है ना, अलग अलग, तो उसके तहत एक अलग झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया था। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ बात किए थे कि ये जो जेएसडीएमए है वो जो है सो जो 2005 में एक्ट आया था, उसके एक्ट के 14(1) के तहत यहाँ पे जेएसडीएमए का गठन किया गया था। लेकिन अगर आपको बोला जाएगा कि आखिर एनडीएमए का गठन कैसे किया गया था, वो भी तो कुछ उसका कहीं पे मेंशन किया होगा ना। तो ये आपदा प्रबंधन जो अधिनियम 2005 आया था उसका आर्टिकल 3(1) के तहत किया गया था, ठीक है। और इसमें भी जो चेयरमैन होंगे एनडीएमए के कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और उसी तरह जेएसडीएमए के चेयरमैन कौन होंगे, सीएम, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है, तो उसके बाद सेंट्रल लेवल के बाद स्टेट लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो उसके चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, डीसी या डीएम, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग डीसी लेवल के बाद डीएम लेवल के बाद जाएंगे ब्लॉक लेवल पर, तो ब्लॉक लेवल पर उससे चेयरमैन होते हैं बीडीओ, ठीक है। वो जिसको देख समझ लीजिए, ठीक है। स्टेट लेवल, पहले सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक लेवल पर। हाँ बताइए। हाँ बता रहे हैं। ये जो 2004 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है ना, जैसे झारखंड गवर्नमेंट में अभी 31 या 33 डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे पंचायती राज विभाग, कार्मिक विभाग, ठीक है, उसके बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, अलग अलग विभाग है ना, परिवहन विभाग। तो एक स्पेशल डिपार्टमेंट गठन किया गया था 2004 में,
आपदा प्रबंधन विभाग यानी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, वो एक विभाग का बात कर रहे हैं हम। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ें? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब जैसे हम लोग जानते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे कि आपदा में जो 3 तरीके से काम होता है, ठीक है। ये 3 स्टेज में काम करता है। पहले जो है सो पूर्व में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, करेंट टाइम में और आफ्टर, ठीक है। तो प्री यानी कि हम लोग कैसे कर सकते हैं आपदा के पहले, तो हम लोग का मेन मोटिव रहता है कि आपदा के पहले हम लोग को क्या करना है। तो आपदा के पहले जैसे आप देखिएगा कि अभी जो है सो आपको मैसेज आता था कि बारिश होने वाली है, ठीक है। तो ये सारा मैसेज कौन करता है? तो ये एक स्पेशल यहाँ पे झारखंड में एक डिपार्टमेंट है JSSC, जिसको बोलते हैं झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है। मौसम विज्ञान का जो काम रहता है, ठीक है, मतलब वो बता रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि JSSC करे ही, मतलब एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यानी कि आपदा के पहले क्या क्या काम करना है, ठीक है। उसके बाद है कि करंट टाइम में आपदा से कैसे टैकल करना है, यानी आपदा हो रहा है तो उसको फूड कैसे देना है, ठीक है, और जो काम रहता है। और पोस्ट यानी कि आपदा जब हो गया तो उसको जो है सो अलग अलग, जैसे कहीं पे बाढ़ से पूरा 2-3 गांव बह गया, तो उसको फिर कैसे जो है सो सही जगह पर उचित तरीके से पहुंचाना है, ठीक है। ये तो आप लोग को पता होगा, यानी 3 स्टेज में काम करता है, ठीक है। और अब आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर झारखंड में क्या क्या आपदाएं हैं, वो पढ़ाएंगे आगे। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, और जो आप लोग बोल रहे थे वो विलेज लेवल पर, वो तो विलेज लेवल पर अध्यक्ष मुखिया होता है, ठीक है। ठीक है। तो अगर बाढ़ फ्लड का बात करेंगे तो ये एरिया जो है, ठीक है, इधर वाला एरिया, ये फ्लड में ये काम नहीं कर रहा। यहाँ ठीक है, ठीक है। तो फ्लड का बात करेंगे तो ये एरिया जो है साहेबगंज वाला एरिया, इधर वाला, ठीक है, ये मेनली फ्लड से है, ठीक है, मेनली, ठीक है। अगर बोलिएगा तो ये पूरा एरिया इधर बताता है फ्लड से, ठीक है, लेकिन मेन जानना है कि साहेबगंज में फ्लड आता है, ठीक है। और ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 2008 में बहुत ज़्यादा फ्लड आया था साहेबगंज में, ठीक है, 2008 में। जैसे क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि झारखंड में जो है सो सबसे ज़्यादा सूखा किस ईयर आया था, तो 2010 में, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। और ये वो जो है सो फ्लड से काफ़ी इफेक्टेड है। उसके बाद है कि यहाँ पे जो है सो ड्राउट यानी सूखा भी आता है, ठीक है। तो मेनली जो सूखा वाला एरिया इधर, ये पलामू साइड, गढ़वा पलामू वाला एरिया इधर ज़्यादा ड्राउट्स में रहता है, ठीक है। और जो झारखंड का तीसरा लाइटनिंग, जो कि हम लोग हमेशा देखते हैं, अभी रिसेंट करंट टाइम में भी 1 मंथ पहले देखे थे, ठीक है। लाइटनिंग जो कहाँ पे हुआ था, सिलवार में, ठीक है।
तो लाइटनिंग का भी यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद है कि खनन से जो दुर्घटना होता है, ठीक है, माइनिंग के थ्रू जो होता है दुर्घटना। और जान रहे कि झरिया में हमेशा, अभी सुन रहे 1880 से ही अंदर से क्या लगा हुआ, आग लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी है। और हमेशा आए दिन न्यूज में आता रहता है कि जो है सो यहाँ पे माइनिंग एरिया में ऐसा हुआ, ठीक है। और जो स्पेशल बोलिएगा इधर वाला एरिया में, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, इधर वाला एरिया में, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग जादूगोड़ा में जाइएगा तो जादूगोड़ा में यूरेनियम जो निकलता है, ठीक है, तो उसका जो रेडिएशन, जो यूरेनियम का और निकलता है, उसको जो रेडिएशन, जिसको जो उसका पानी जाता है वो टेलिंग पाउंड बोलते हैं, ठीक है। उसमें जो है सो अभी भी जो है सो वहाँ पे जादूगोड़ा तुरामडी में, ये जापान में एक बार क्योटो में रिसर्च हुआ था, तो अभी भी वहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो कुछ डिसेबल रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो वो भी एक स्पेशल यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मेंशन भी कर सकते हैं अगर कहीं पे वैसा आए क्वेश्चन, ठीक है। स्पेशल क्या क्या यहाँ पे कुछ यूनिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हाथियों का आक्रमण होता है, ठीक है, जंगल से हमेशा हाथी आ जाते हैं। तो इसका मेन रीजन है, आप उसका जो उसका निवास स्थान है, घर ही आप छीन लिए तो कहाँ जाएंगे। तो मेन होता है कि महुआ का जो फूल रहता है उसके सुगंध के कारण हाथी जंगल से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और हाथियों के बारे में हम लोग क्या पढ़े कि झारखंड में जो है सो दालमा प्रोजेक्ट चला था, ठीक है। तो ग्रास लैंड विकसित करने के लिए 1976 में, देखिए यहाँ कंफ्यूजन होता है तीन चीज़ों में, ठीक है। एक 1976 में क्या हुआ था, 1992 और एक है 2001, ठीक है। तो अगर आपको बोलेगा कि ये 1976 में दालमा ग्रासलैंड विकसित किया गया था, ठीक है, और इसका उद्घाटन संजय गांधी किए थे, ठीक है। संजय गांधी को जान रहे हैं ना आप लोग। तो संजय गांधी 1976 में ग्रासलैंड डेवलप करने के लिए दालमा में विकसित किए थे। और अगर आपको बोलेगा एलिफेंट प्रोजेक्ट कब से चला था, तो एलिफेंट प्रोजेक्ट चला था ये 1992 से, ठीक है। और अगर बोलेगा फर्स्ट रिजर्व जो एलिफेंट के लिए किया था, एलिफेंट रिजर्व फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, तो ये 2001 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हाँ, यहाँ तीन चीज़ें कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहला बात है कि 1976 में ग्रासलैंड, मतलब ग्रासलैंड विकसित किया गया था दालमा में 1976 में। 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट चला था और फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व जो दालमा बना था वो 2001 में बना था, ठीक है। हो गया। हेलो, सुख, ठीक है। क्या 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, और 2001 में ये एलिफेंट रिजर्व, फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया, वो दालमा को बनाया गया था, फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व। ठीक है। अभी हम लोग सूखा में बात करें तो करंट में एक इशू हम लोग पढ़े थे कि 2022 में झारखंड में काफी सूखा हुआ था। तो ये भी करंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि 2022 में झारखंड में कुल कितने जिलों को सूखा ग्रसित किया गया था, घोषित किया गया था। तो 22 जिलों को, ठीक है, एक्सेप्ट पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा। टोटल कुल मिला के 226 ब्लॉक्स को किया गया था। आप लोग लिख सकते हैं, करंट में पूछेगा, ठीक है, कि 2022 में 226 ब्लॉक्स को, 226 ब्लॉक्स को सूखा घोषित किया गया था 22 जिलों का, एक्सेप्ट पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम एंड सिमडेगा।
2 to 6 blocks. Except East Simbhum and Simdega. हल्ला करने का कुछ मेन मोटिव है, कुछ उद्देश्य है हल्ला करने का? ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, झारखंड में, तो झारखंड में बेसिकली हम लोग जान रहे हैं कि 3 जोन में बांटा गया है। ठीक है, जैसे पहले का जो कॉन्सेप्ट था वो अलग था, अब का कॉन्सेप्ट बदल गया है। ठीक है, जैसे अभी का जो जोन है वो झारखंड जो है सो 3 जोन में बांटा गया है, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। ठीक है, तो पहले क्या था कि जो हाईएस्ट सिस्मिक जोन था वो जोन 1 से स्टार्टिंग होता था। ठीक है, लेकिन अब ये उल्टा हो गया है। ठीक है, तो झारखंड में अगर बोलिएगा तो हाईएस्ट सिस्मिक जोन जोन 4 है। ठीक है, और जोन 4 में बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, गोड्डा और साहेबगंज, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये अपने से भी आप जान सकते हैं कि ये जानते हैं इधर से बिहार बॉर्डर है और इधर जो है सो काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, तो वो क्योंकि बाउंड्री वहाँ से शेयर कर रहा है तो ये जोन 4 में आता है, साहेबगंज और गोड्डा। ठीक है, और जोन 2 में बोलिएगा, ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए दोनों जो है सो जोन 4 में आता है। ठीक है, हाँ, तो ये जोन 4 के बारे में बता रहे हैं, और अब जो है सो जोन 2, 3 के बारे में देखेंगे। ठीक है, गोड्डा और साहेबगंज। और जोन जो 2 है, ठीक है, जोन 2 और 3, तो जोन 2 में जो है सो ये वाला एरिया, लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, ईस्ट सिंहभूम, ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा आता है आपका जोन 2 में। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट, लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ठीक है, और सरायकेला, ये आपका आता है जोन 2 में, 7 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 7, 8 देख लीजिएगा। और ये जो पूरा एरिया है, यहाँ वाला एरिया इधर से ये पूरा, ठीक है, ये जोन 3 में। ठीक है, तो अगर बोलिएगा तो सबसे ज़्यादा ये सिस्मिक जोन वो है जोन 4, जो कि गोड्डा और साहेबगंज है। ठीक है, उसके जोन 3, देन आफ्टर जोन 2। ठीक है, क्या बोले? स्पेशली देखिए जोन 3 में आप अगर बोलिएगा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपको उतना याद नहीं रखना, मेन जानना कि सबसे ज़्यादा जो सिस्मिक जोन है वो जोन 4 है, जो कि ये वाला एरिया, गोड्डा और साहेबगंज वाला एरिया, ये जो है सो जोन 3 में, ये जोन 2 में आता है। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है?
अब हम लोग देखेंगे कि आखिर यहाँ पर जो आपदाएं आती है, जैसे फ्लड आता है, ड्राउट आता है, लाइटनिंग वगैरह होता है, तो उसके लिए स्पेशल कोई अथॉरिटी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन को काम दे दिया गया है ताकि उसके लिए वो ट्रेनिंग करा सके, उसके विषय पर काम कर सके। ठीक है, तो हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर लाइटनिंग की बात करें, जो लाइटनिंग होता है, ठीक है, तो लाइटनिंग के लिए जो ट्रेनिंग है वो स्कीपा में होता है। ठीक है, स्कीपा जान रहे हैं ना आप लोग? क्या है स्कीपा? क्या है, क्या होता है यहाँ पे? अरे लाइटनिंग के साथ साथ क्या होता है? आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, और आईएसएम धनबाद में, ठीक है, नाम से पता चल रहा है आईएसएम यानी कि यहाँ पे खनन से रिलेटेड काम होता है। तो जो माइनिंग से रिलेटेड जितने भी आपदाएं होती है उससे बचने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, और बीआईटी मिश्रा, ठीक है, यहाँ पे जो अर्थक्वेक से रिलेटेड जितने भी आपदाएं होती है उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, और बिरसा एग्रीकल्चर में सूखा यानी ड्राउट। और इंडस्ट्रियल में अगर कुछ आपदाएं होती है तो उसका काम मेकॉन में क्या है? मेकॉन, मेकॉन कहाँ पे है? कंपनी है। ठीक है, और हम पहले भी बताए थे जो जीएसएक यानी झारखंड स्टेट एप्लीकेशन सेंटर, ये सारे चीजें, सूखा का पता लगाना, कब आएगा, कहाँ कब बाढ़ आने वाला है, ठीक है, इसे जानकारी दी जाती है। और ये झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये पूछा हुआ है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो 2003 में। ठीक है, उसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। स्पेस झारखंड में स्पेशली एक सृजन कार्यक्रम चल रहा है, प्रोजेक्ट सृजन। ठीक है, इसका मेन मोटिव यही है कि डिजास्टर के बारे में पता लगाना, उसके बारे में कार्य करना। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि सृजन का रिलेशन किससे है, तो डिजास्टर से रिलेटेड है। ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जिसका काम है आपदाओं से संबंधित जानकारी देना और उससे जो समस्याएं होती है उसका उपाय लगाना। ठीक है, आगे बढ़ें। हो गया, आगे बढ़े, हो गया। सृजन का वो प्रोजेक्ट है, उसका फुल फॉर्म तो नहीं पता है, देखिए सर्च करके अगर देता है कुछ तो। कुछ दिया? आगे बढ़े, हो गया।
अब आगे देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, JSPCB, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल। नाम से ही पता चल रहा है इसका क्या काम होगा, ठीक है। इसका मेन काम है पॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2001 में किया गया था, ठीक है। और ये हम लोग जान रहे हैं कि एक्ट आया था 1974 में पॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी के तहत, इसी एक्ट के थ्रू अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया था। तो यहाँ पे किया गया झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन, ठीक है। अगर इसका हेड ऑफिस का बात करेंगे तो रांची में है, ठीक है। और अलग अलग ब्रांचेज है, ठीक है। धनबाद में, जमशेदपुर में, हजारीबाग में और दुमका में। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो बगल में जो आप लोग देखते हैं जिसमें आम का पेड़ है, ये बगल वाला, उसका मेन हजारीबाग का ब्रांच यही है, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, ठीक है। हाँ, बगल वाला जो जिसका आधा दीवार गिर गया है, हाँ वही। तो जो अलग अलग ऑफिसेस है, रीजनल ऑफिसेस, उसमें रीजनल ऑफिस में ये भी रीजनल ऑफिस है, हाँ बगल में जिसका दीवार टूटा है वही वाला, हाँ वही वाला, जहाँ पानी पड़ रहा था तो आम गिरा था ना, वही वाला, हाँ। ठीक है, मेन ब्रांच रांची में है, रीजनल ऑफिस उतना नहीं जानना है, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं JUDICO, जुडको, झारखंड अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। आप लोग लिखिए फुल फॉर्म, झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2013 में। नाम से क्या पता चल रहा है इसका क्या काम है? इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अर्बन एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करना, यानी जो राज्य में जितने भी जैसे नगर निगम है जहाँ पे भी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होता है। अभी आप जाइएगा रांची में जो फ्लाईओवर बन रहा है काटाटोली में, वहाँ देखिएगा उसमें लिखा हुआ जुडको, ठीक है। यानी उसका जो काम है वो जुडको कर रही है, झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। कंपनी लिमिटेड, कंपनी भी लिख से झारखंड वो, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि ये झारखंड सरकार की किस मंत्रालय के अधीन काम करती होगी, तो कौन सा मंत्रालय होगा? शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है। शहरी विकास मंत्री कौन है झारखंड के? कौन? हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी के पास ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो शहरी विकास मंत्री हेमंत सोरेन जी है, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया।
JSMDC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2002 में। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, और अब इसके तहत कुछ कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, वो जानना है, वो पूछा हुई है एग्जाम में, ठीक है। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस कंपनी के तहत या फिर इसके तहत जो सरकारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी, इसके तहत कुछ कुछ प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहला जो है सो सिकनी कोयला प्रोजेक्ट, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिकनी कोयला प्रोजेक्ट जो है सो कहाँ पे चलता है, ठीक है, तो ये लातेहार में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लातेहार में चल रहा है सिकनी कोल प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिकनी कोल प्रोजेक्ट कहाँ पे चलता है, तो लातेहार में सिकनी कोल प्रोजेक्ट, और ये JSMDC के तहत चल रहा है, ठीक है। और मतलब यही जानना है कि अगर हम लोग देखते हैं कि जितना भी प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ प्रोजेक्ट है ये जो JSMDC यानी झारखंड स्टेट के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। उसमें एक है सिकनी कोल प्रोजेक्ट, समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिकनी कोल प्रोजेक्ट ये लातेहार में है। उसके बाद है बेती बंगड़ा चूना पत्थर का प्रोजेक्ट जो है ये रांची में, ठीक है। ये कहीं को प्लेस का नाम होगा, ठीक है, आप लोगों को याद रखना, बेती बंगड़ा चूना पत्थर का, ठीक है। चूना पत्थर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइमस्टोन। ये प्रोजेक्ट जो है सो रांची में चल रहा है, ठीक है। हम लोग अभी जितना भी बात कर रहे हैं सारा ये बात JSMDC के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और बहरागोड़ा यहाँ पे है, ठीक है, सबसे लास्ट बॉर्डर है बहरागोड़ा के बाद यहाँ पे उड़ीसा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहरागोड़ा है जो ईस्ट सिंहभूम में है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है काइनाइट से रिलेटेड, काइनाइट परियोजना बहरागोड़ा में चल रहा है, ठीक है। काइनाइट, हाँ बोलिए। बहरागोड़ा ईस्ट सिंहभूम में, यहाँ पे देखिए, यहाँ के बाद यहाँ से उड़ीसा बॉर्डर हो जाता है, ठीक है। ये उसका प्रोजेक्ट का नाम ही है, ठीक है, काइनाइट परियोजना प्रोजेक्ट बहरागोड़ा, ठीक है। यहाँ पे सेमरा सलतुआ प्रोजेक्ट, सेमरा सलतुआ प्रोजेक्ट जो है ये लाइमस्टोन से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि चूना पत्थर से।
हंसने का जैसे रीजन कुछ है क्या? सेमरा सल्तुआ, सेमरा सल्तुआ, ठीक है, सेमरा सल्तुआ चूना पत्थर डाल्टनगंज में है, पलामू में, डाल्टनगंज में, ठीक है। उसके बाद है विश्रामपुर ग्रेफाइट प्रोजेक्ट, ये भी पलामू में चल रहा है, ठीक है, याद रखना है। विश्रामपुर कहाँ पे? पलामू में है, तो विश्रामपुर ग्रेफाइट प्रोजेक्ट। क्या बोला? सेमरा सल्तुआ, उसके बाद है विश्रामपुर ग्रेफाइट प्रोजेक्ट, विश्रामपुर डाल्टनगंज पलामू में। नहीं, वो जो पहला वाला चूना पत्थर वो डाल्टनगंज में, विश्रामपुर एक ब्लॉक है ना पलामू में, वहाँ पे चल रहा है विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना। और वो जो था सेमरा सल्तुआ वो लाइमस्टोन चूना पत्थर से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद है चांडुल सिमलगोडा स्टोन चिप्स साहेबगंज, और ये काफ़ी सुर्खियों में भी रहा होगा। आप लोग पंकज मिश्रा जो मैटर सुने थे ना, वो यहीं से हुआ था, स्टोन चिप्स यानी जो पत्थर होता है, ठीक है, चांडुल सिमलगोड़ा स्टोन चिप्स, सिमलगोड़ा स्टोन चिप्स, ये खाने वाला चिप्स नहीं है, पत्थर को स्टोन चिप्स, स्टोन मतलब पत्थर और चिप्स, ठीक है। चांडुल सिमलागोड़ा स्टोन चिप्स साहेबगंज में, साहेबगंज में एक स्थान है बरहरवा, ठीक है, वहीं पे। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ से जीत के आए हैं? बरहेट से, तो बरहेट भी वहीं पे है, ठीक है। ये साहेबगंज में, ठीक है, यहाँ पे देखिए साहेबगंज यहाँ सिमलागोड़ा चांडुल सिमलागोड़ा स्टोन चिप्स। उसके बाद एक तुपुदाना रांची में है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेनाइट से है तुपुदाना में, ठीक है। ग्रेनाइट से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है। आप लोग का एग्जाम सेंटर देता होगा तुपुदाना में, तो देखते होंगे जो पूरा टूटा हुआ रोड है ना, जो उधर प्रोजेक्ट कर रहा है ग्रेनाइट से रिलेटेड है, इसी का बात हो रहा है, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे हम लोग ये देखें कि जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि जितना भी प्रोजेक्ट जो चल रहा है, चाहे CCL हो, BCCL हो, कोल प्रोजेक्ट हो, वो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पे झारखंड स्टेट डिजास्टर में, सॉरी हम लोग क्या बात किए, JSMDC झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 2002 में किया गया था, उसके तहत कुछ कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। जिसमें हम लोग पहला बात किए सिकनी कोल प्रोजेक्ट जो कहाँ चल रहा है, लातेहार में, ठीक है। दूसरा बात की हम लोग बेती बंगला चूना पत्थर प्रोजेक्ट जो कि रांची में चल रहा है। ये पूछ सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, और ये इसमें तुपुदाना ग्रेनाइट के बारे में पूछा हुआ है, और उसके साथ साथ सिकनी कोल प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है वो भी पूछा हुआ है, ठीक है। काइनाइट परियोजना बहरागोड़ा में, बहरागोड़ा ईस्ट सिंहभूम में, सेमरा सल्तुआ चूना पत्थर पर जो डाल्टनगंज पलामू में, विश्रामपुर में ग्रेफाइट का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, ठीक है। उसके बाद चांडुल सिमलगोड़ा स्टोन चिप साहेबगंज में, और तुपुदाना ग्रेनाइट वो चल रहा है रांची में, तुपुदाना में, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू है? तो ये जानना है कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, क्योंकि बोले ना सिकनी कोल प्रोजेक्ट और तुपुदाना दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको कुछ दूसरा पूछ ले, ठीक है। और वैसा प्रोजेक्ट जिसमें नाम से नहीं पता चलता कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना हो, तो नाम से ही पता चला कि विश्रामपुर पलामू में, तो पलामू में ही होगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ें।
ठीक है, हम लोग आज यहीं रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल से। ठीक है, ठीक। और अगर YouTube में अगर कोई देख रहे हैं तो अगर उनको कोई भी क्वेरी होगा तो वो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही आपको इन्फॉर्मेटिव कुछ वीडियो मिले तो आप जो है सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कि हर कोई बोलता है वही कीजिए। ठीक है, और अच्छा बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक बोल रहे हैं बच्चा।